Well, hello and welcome again everybody to another episode of स्पीति। और आज मैं अभी चंद्रताल से निकला हूँ और अभी शायद मैं जाऊँगा की मोनेस्ट्री। उसके अगल बगल देखूँगा कोई कैंप का लोकेशन मिल गया तो कैंप कर लेंगे। नहीं तो मैंने सुना है कि की मोनेस्ट्री में भी रहने देते हैं, तो देखूँगा उसका, वरना फिर होम स्टेज वगैरह भी देखूँगा उधर कुछ। वैसे तो मेरा प्लान था पहले काजा जाने का, क्योंकि मेरी बाइक में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, बट अभी तो मुझे कुछ तो फील नहीं हो रहा प्रॉब्लम। बट अगर अभी जाते जाते मेरे को फील हुआ फिर से कुछ, तो मैं काजा चला जाऊँगा, फिर वापस वहाँ से बाइक वाइक सही करा के फिर से वापस की आऊँगा। स्पीति आने के पहले ना थोड़ा बहुत रिसर्च करा था मैंने, बट फिर भी मेरे को नहीं पता था इतना ऑफ रोड वगैरह मिलेगा। मतलब पता था कि थोड़ा डेंजरस रोड है इसमें स्पीति वैली में कहीं कहीं पे, बट फिर भी मतलब मैं तो मनाली से निकला हूँ जब से, तब से मतलब वाटर टनल क्रॉस करा है, उसके 8-10 किलोमीटर के बाद से जो ऑफ रोड मिला है अभी तक वही चल रहा है। और ये शायद अभी और आगे 10-20 किलोमीटर और रहेगा। और मैं 2 दिन से बिना नेटवर्क में हूँ। चंद्रताल में नेटवर्क नहीं होता, तो मैं 2 दिन से बिना नेटवर्क में चल रहा हूँ। ऑल तो बड़ा अच्छा है बिना नेटवर्क के रहना, बट ना फोमो होते रहता है। सो दिस इज कुंजुम पास। ये कुंजुम पास 4590 मीटर। ओ भाई आ गया टारमैक। फाइनली चलाएंगे हम अच्छे से। और मैं की पहुंच गया था आज अराउंड 12:30 बजे के आसपास। उसके बाद मैं होम स्टे लिया, वहाँ पे सोया मैं 2-3 घंटे। और अभी मैं जा रहा हूँ, ये जो की मोनेस्ट्री है ना, इसका व्यू पॉइंट है इधर कहीं ऊपर में, तो मैं भी वहीं जा रहा हूँ। यार तो ये जो क्लाइम है ना व्यू पॉइंट का, काफ़ी स्टीप है। मैं रुक के चढ़ रहा हूँ धीरे ऊपर। अभी मुझे चढ़ना है अभी, और सन भी सेट होने वाला थोड़ी देर में हो जाएगा, तो फिर को जल्दी ऊपर जाके ट्राइपॉड वगैरह सेटअप करना पड़ेगा। हाँ, तो मैं किसी हाल से गिरते गिरते पहुँच गया हूँ ये व्यू पॉइंट पे। ये व्यू पॉइंट तो अभी और ऊपर तक जाएगा, बट मेरे पास एनर्जी नहीं है कि मैं ऊपर तक जाऊँ, और बस मैं अभी सनसेट का वेट कर रहा हूँ। अब व्यू देखो। यार पूरा प्लान चौपट हो गया। सन जो है ना यहाँ पे सेट कर रहा है, बट बहुत सारे क्लाउड्स आ गए, तो सनसेट का तो कुछ सीन सही नहीं लग रहा। अरे यार कोई ना, मेरे पास अक्ल भी है इधर, होपफुली 1-2 शॉट भी निकल जाए। मैं सोच रहा हूँ
अभी मैं क्या करूँगा कि जैसे कि ये क्लाउड्स है ना, तो अभी जैसे लग रहा है कि ये बोरिंग सा फ्रेम है, बट मैं क्या करूँगा कि ये जो क्लाउड्स है ना, इसमें मूवमेंट्स है, तो इसको मैं फ़ोटो में इंक्लूड करूँगा, एनडी फिल्टर लगाऊंगा, इसमें जो मूवमेंट्स आएंगे ना, तो उससे थोड़ा बहुत तो फोटो इंटरेस्टिंग लगेगा। तो मैं अभी अटेम्प्ट कर रहा हूँ, शायद 13 स्टॉप एनडी फिल्टर लगाऊँ इस पर, क्योंकि 10 स्टॉप में उतना मोशन नहीं आ रहा, 13 स्टॉप करूँगा तो ठीक ठाक आ जाएगा। तो चलो फिर लगाते हैं एनडी फिल्टर। मैं क्या करूँगा कि 10 स्टॉप और 3 स्टॉप एनडी फिल्टर मैं साथ में यूज कर रहा हूँ, और उससे क्या होगा कि अपना जो क्लाउड्स है ना, उसमें कुछ मूवमेंट्स आएगा, तो फोटो में ना कुछ तो इंटरेस्टिंग लगेगा कम से कम। अभी अरे यार, पूरा का पूरा प्लान चौपट हो गया। बहुत प्लान करके आया था मैं भी, मतलब अब सोचोगे नहीं मैं किस हिसाब से थका हुआ हूँ। अभी मेरा कोई ऐसा मतलब बोन नहीं है, शरीर का तो दुख नहीं रहा मेरा अभी। मैं कल चंद्रताल पूरा घूम के, सब पूरा चंद्रताल में मैं लास्ट बंदा था चंद्रताल से निकलने वाला। काफ़ी तेज़ हवा चल रही है और मैं लॉन्ग एक्सपोजर कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा भी ट्राइपॉड हिलेगा ना तो पूरा का पूरा शॉट बर्बाद हो जाएगा। और मैं सिल्ड भी नहीं कर सकता क्योंकि उधर की और पूरा का पूरा स्लोप है, उधर जाके मैं उधर से हवा आ रही है तो उधर खड़ा भी नहीं हो सकता। और क्या होता है कि जब देखा और क्या होता है कि जब आप जब लॉन्ग एक्सपोजर करते हो ना, तो आपको ना जो स्टेबलाइज़र है ना लेंस का या फिर कैमरे का ना, वो ऑफ करना पड़ता है। तो जो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये की विलेज है, और इधर की साइड ये की मोनेस्ट्री है। तो पूरा ऐसे चल के आना पड़ता है, या फिर रोड भी है पूरा यहाँ तक का। और मैं यहाँ पे ऐसे रुका हूँ, यहाँ पे एक होम स्टे है, होटल है, वहाँ पे रुका हूँ मैं, बढ़िया है। और मिल्की वे करने के लिए मैं इधर से कहीं आगे इधर की साइड जाऊँगा रात में, वो देखते हुए भी देखना पड़ेगा। ज़्यादा क्लाउड्स रहे तो मिल्की वे ऐसे भी नहीं दिखेगा, बट होपफुली जिस साइड से दिखना है ना मिल्की वे, इस साइड से इधर क्लियर है, पूरा वेदर क्लियर है। यहाँ मिल्की वे दिखेगा तो यहाँ वेदर क्लियर है, तो वो मेरे लिए अच्छा है एक। एक शॉट और लेने का वेट कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि इसमें लाइट चलेंगे ना मोनेस्ट्री में, तो उसके साथ एक नीचे में वार्म टाउन हो जाएगा और उधर की ओर माउंटेन्स हैं तो कोल्ड टाउन रहेगा, तो बड़ा अच्छा फोटो आता है। मैंने एक लिया था टांडी में, ये वाला, बस उसी का वेट है। काफ़ी तेज़ हवा चल रही है इधर, और जब मैं सोच रहा हूँ ज़्यादा अंधेरा ना हो, जैसे ही लाइट जलेंगे मैं फ़ोटो लूँगा और निकल लूँगा यहाँ से, क्योंकि अगर ज़्यादा अंधेरा हो गया ना फिर मेरे को बहुत स्टीप अभी ना डिसेंड करना है यहाँ से, और ग्रिप भी नहीं बन रहा। इवन तो मैं ट्रैकिंग शूज़ पहन के आया हूँ ना, फिर भी ग्रिप नहीं बन रहा सही से। तो देखते हैं यार अभी। तो अभी एक ना बैड न्यूज़ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो मैंने जब की मोनेस्ट्री का फ़ोटो ले लिया तो मैं पैकिंग कर रहा था, लाइक कैमरा रखने के लिए। तो उस वक्त क्या हुआ कि मेरा जो कैमरा है ना वो गिर गया ऊपर से नीचे, पहाड़ से नीचे। उसका हाल देखो अभी। अराउंड 50-100 फीट का ड्रॉप था, तो उसके चलते मेरा ये पूरा डिस्प्ले गया, इसका बैक पैनल जो है ना वो टूट गया है, और बाकी तो कुछ हुआ नहीं। और जो मैंने लेंस लगा रखा था 18-135, उसमें मैनुअल फोकस नहीं हो पा रहा, और मेरे को कुछ लग रहा है कि उसमें, ये तो अभी 10-18 लगा रखा है मैंने, तो उसमें मुझे लग रहा है कि अंदर में ना कुछ ग्लास वगैरह टूट गया है। खैर एक चीज़ अच्छा हुआ, उसके लिए दिखाता हूँ। मेरा ना यहाँ पे ना ये यूवी फिल्टर लगा था लेंस के ऊपर में, तो ज़्यादा डैमेज वो उसी ने ले लिया, और ग्लास पे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। एक छोटा सा यहाँ पे मेरे को ये स्क्रैच दिख रहा है, और ये देखो जो ऊपर का जो यूवी फिल्टर था वो पूरी तरह से फूट गया, और इसकी वजह से ये थोड़ा सा बच गया। देखो ये देखो यार, पूरा का पूरा डैमेज हो गया। और इसका जो मैनुअल फोकस करेंगे ना, ये काम नहीं कर रहा। अगर आप ध्यान से देखोगे
ये कुछ कोई ग्लास टाइप का कुछ है, वो बाहर की तरफ आ गया है। ये तो पूरा काम नहीं कर रहा और ऑटो फोकस करके ही काम कर रहा है। बट एक और प्रॉब्लम हो गई है मेरे कैमरे में। खैर ना, मेरे ना ये कैमरे में ना एक छोटा सा डिस्प्ले है, सारी सेटिंग्स देख सकता हूँ, बट सिंस कि ये मतलब अगर मैं सोच ज़्यादातर जो स्पीति में करने आया था वो था मिल्की वे का फोटोग्राफी। बट और मिल्की वे का फोटोग्राफी करते समय एक चीज़ का बहुत बड़ा ध्यान रखना होता है कि ये शॉर्ट फोकस में रहे। और अगर मैं शॉट लेता हूँ और फोकस में ना रहे, तो फिर ऐसे में एलसीडी में देख सकता था कि फोकस में है कि नहीं, बट वो हो नहीं सकता। और कभी कभी क्या है कि मैं कभी जब शॉट ले रहा हूँ ना, उसके बाद मैनुअल फोकस तो कभी कभी काम नहीं कर दूसरे लेंस के साथ, तो ऑटो फोकस कर रहा हूँ तो यहाँ पे एरर लिख दे रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये मेरे को ये ट्रिप कैंसिल करना पड़ेगा यहीं पे। सो एक्चुअली में हुआ है कैसे कि ये मेरा ऐसे कैमरा रख के मैं फ़ोटो खींच रहा था की मोनेस्ट्री का, तभी मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया, मैं उससे बात कर रहा था एक हाथ से, और एक हाथ से मैं इसको ना लूज कर रहा था नॉब को, ये कैमरा निकालने के लिए। तो एक चीज़ मेरे ट्राइपॉड में एक चीज़ ऐसा है, तो नॉब को मैं पूरा लूज भी कर दूँ ना तो ये कैमरा ना इधर इधर जा नहीं सकता। बट मैंने एक चीज़ का भी ध्यान नहीं दिया था कि ये आगे की ओर जा सकता है। और जैसे ही मैंने लूज करा ना, वो लेंस बाहर की ओर निकला हुआ था, वो उसकी वेट की वजह से ये आगे की ओर ऐसे गिर गया, और कम से कम 50-100 फीट तो गिरा ही होगा। और इसे ढूंढने के चक्कर में मतलब पूरा पिच डार्क था, पूरा पिच डार्क था, कोई नहीं था अगल बगल, कहीं कहीं दूर दूर तक। उसके चक्कर में मैंने अपना हाथ वाथ भी काट लिया रात को। और खैर इसका ना, तो मैं इसका ढूंढने के लिए जब नीचे जा रहा था, तभी मेरे इसके डिस्प्ले का पीछे का ये पार्ट मिला। तो मैं फिर उसी रास्ते पे और आगे बढ़ता गया, फिर भी नहीं मिला मेरे को। तो मैं जब वापस आ रहा था ऊपर, तो फिर ये देखा मेरे को गिरा हुआ वहीं पे। और थैंकफुली एक चीज़ अच्छा हुआ कि जनरली जब कैमरा मेरा गिरता है ना, तो लेंस की वजह से ये पूरा का पूरा जो ये माउंट है ना, ये उखड़ जाता है। बट थैंकफुली हुआ नहीं, अगर मैंने 70-200 लगा रखा था तो पूरा उखड़ जाता। तो माउंट तो बच गया, बट ये डिस्प्ले गया, और शायद लेंस में भी कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो अभी जाके दिल्ली उसको फिक्स कराना है, और फिर क्या, यहीं पे ख़त्म होता है ये स्पीति ट्रिप। बड़ा अच्छा जा रहा था यार, चिंतपाल में अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ आए थे, यहाँ पे भी की मोनेस्ट्री में अच्छे से फ़ोटोज़ लिए मैंने। बट जो अच्छे के लिए हुआ, फिर तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू ऑल वेरी सुन।